क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं पहले से तय होती हैं? क्या भाग्य हमारे जीवन को नियंत्रित करता है या फिर हमारे कर्म इसका निर्धारण करते हैं? अगर भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, तो क्या हमारे कर्म किसी काम के हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं? ये प्रश्न आपके मन में भी उठते होंगे। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर इन सवालों का सामना करते हैं। तो आइए आज हम एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके इन सवालों का उत्तर देगी। यह कहानी सिर्फ भाग्य की नहीं, बल्कि कर्म की शक्ति और उसके चमत्कार की है। अब जब आप तैयार हैं, तो चलिए बुद्ध की इन कहानियों में छिपे रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जीवन सिर्फ एक खेल नहीं है, यह हमारे कर्मों और फैसलों का परिणाम है। आखिर क्या हम सच में अपने भाग्य को बदल सकते हैं? चलिए जानते हैं इस रहस्य को बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से। बुद्ध की शिक्षा और कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कहा था कि कर्म ही सब कुछ है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। आपका प्रत्येक विचार, आपकी प्रत्येक क्रिया, आपका हर शब्द, ये सब मिलकर आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है? बुद्ध ने यह भी बताया कि कर्म और भाग्य आपस में जुड़े होते हैं। भाग्य हमें एक दिशा दिखाता है, लेकिन उस दिशा में किस रास्ते पर चलना है यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति अपनी मेहनत और सही कर्मों से भाग्य को बदल सकता है। आपका आज का कर्म आपका कल बनाता है। इसलिए बुद्ध ने जीवन में सही सोच और कर्म पर जोर दिया। कर्म सिर्फ शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं। हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारी इच्छाएं भी कर्म हैं। इन सभी का हमारे भाग्य पर गहरा असर पड़ता है। क्या हम इस खेल में जीत सकते हैं? कहानी जारी है। बुद्ध की प्रमुख कहानी। अंगुलिमाल की कथा। एक बार की बात है, अंगुलिमाल नामक एक भयानक डाकू था। उसने हजारों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। उसका मानना था कि उसका भाग्य पहले से ही तय है। वह सिर्फ मौत और हिंसा के लिए पैदा हुआ है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई। बुद्ध ने अंगुलिमाल से कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। अंगुलिमाल ने सोचा, क्या सच में वह अपने भाग्य को बदल सकता है? उसने बुद्ध के सामने आत्मसमर्पण किया और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रण लिया। क्या यह सच में संभव था कि एक खूनखार डाकू अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सके? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे किए गए बुरे कर्मों का फल भोगना जरूरी है, लेकिन नए कर्मों से तुम भविष्य को बदल सकते हो। अंगुलिमाल ने एक साधु का जीवन जीना शुरू किया और अंत में उसने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, सही कर्मों से भविष्य को बदलना संभव है। क्या भाग्य और कर्म का यह खेल किसी और को भी बदल सकता है? आइए आगे जानते हैं। कर्म के सिद्धांत को समझाने वाली एक और कथा। राजा और किसान की कहानी। एक समय की बात है। एक राजा था जो हमेशा अपने भाग्य के बारे में चिंतित रहता था। उसका मानना था कि उसके जीवन में जो कुछ भी होता है वह उसके भाग्य का खेल है। वहीं दूसरी तरफ एक किसान था जो कड़ी मेहनत में विश्वास करता था। वह मानता था कि जो बोओगे वही काटोगे। राजा ने किसान से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, भाग्य केवल दिशा दिखाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम हमारे कर्मों का है। राजा ने किसान को चुनौती दी, अगर तुम्हारा कर्म इतना ही शक्तिशाली है तो क्या तुम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हो? किसान ने कहा, जी हाँ, मेरे कर्म ही मेरी परिस्थितियां बदल सकते हैं। कहानी का परिणाम। किसान ने अपने मेहनत और सही कर्म से वह सब कुछ हासिल कर लिया जो राजा के लिए सिर्फ एक सपना था। यह कहानी यह दर्शाती है कि भाग्य केवल एक प्रारंभिक बिंदु है। हमारे कर्म ही वह साधन है जो हमें सफलता तक ले जाते हैं। क्या राजा ने इस सच्चाई को समझा? यह एक रहस्य है जो आपको कहानी के अंत में मिलेगा। बुद्ध का संदेश। अपने कर्म से भाग्य निर्माण करो। बुद्ध ने कहा, तुम अपने जीवन के निर्माता हो। हर इंसान अपने भाग्य का निर्माता है और इसका मूल आधार उसके कर्म होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या भाग्य को बदलना संभव है या फिर यह पहले से ही लिखा जा चुका है? एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मैंने सुना है कि मेरे कर्मों के बावजूद मेरा भाग्य पहले से लिखा जा चुका है, तो फिर क्या फायदा सही कर्म करने का? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी वैसा ही होगा, लेकिन अगर तुम गलत रास्ता चुनोगे तो तुम केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। बुद्ध ने समझाया कि धैर्य, मेहनत और
संकल्प से इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। उन्होंने बताया कि इंसान के कर्म उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। कई बार हमें लग सकता है कि हमारे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिल रहा है, लेकिन यह एक परीक्षा होती है। जो व्यक्ति धैर्य रखकर सही मार्ग पर चलता है, उसका भविष्य भी उज्जवल होता है। क्या हम सच में अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदल सकते हैं? बुद्ध के अनुसार हम अपने कर्मों से जीवन की दिशा बदल सकते हैं और यही हमारे भाग्य का असली खेल है। भाग्य को तोड़ने और बनाने का खेल आपके कर्मों से ही शुरू होता है। अब सवाल उठता है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? जीवन में चुनौतियां और उनका सामना करना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो वे क्यों आती हैं? क्या ये चुनौतियां पहले से हमारे भाग्य में लिखी होती हैं या फिर ये हमारे कर्मों का परिणाम है? बुद्ध ने सिखाया कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य हमारे खिलाफ है, लेकिन बुद्ध ने कहा, चुनौतियां तुम्हारे कर्मों की परीक्षा होती है। जैसे एक लोहे को आग में तपाकर तेज किया जाता है, वैसे ही इंसान को जीवन की कठिनाइयों में तपाया जाता है ताकि वह और मजबूत बने। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को बताया, जब तुम्हारे सामने चुनौतियां आईं तो उन्हें भाग्य का खेल मत समझो। यह समय होता है कर्म करने का, सही निर्णय लेने का। सही कर्म आपको चुनौतियों से बाहर निकालते हैं और गलत कर्म आपको और गहरे संकट में डाल सकते हैं। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो बुद्ध की इस शिक्षा को याद रखें, भाग्य को दोष मत दो, बल्कि अपने कर्मों से उसे बदलो। जीवन में चुनौतियां हमारे कर्मों की दिशा बदलने का अवसर होती है और यही जीवन का असली खेल है। अब सोचिए, क्या आप इस खेल में जीतेंगे या हारेंगे? यह पूरी तरह से आपके हाथों में है। बुद्ध और विद्वान ब्राह्मण की कहानी। एक दिन बुद्ध की सभा में एक विद्वान ब्राह्मण आया। वह भाग्य पर अंधविश्वास करता था। उसने बुद्ध से सवाल किया, क्या हमारे जीवन में सब कुछ पहले से तय होता है? क्या भाग्य का लिखा कभी मिट नहीं सकता? बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, अगर तुम बीज बोते हो तो क्या तुम्हें इसका फल तुरंत मिल जाता है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं, मुझे इंतजार करना पड़ता है। बुद्ध ने कहा, बस वैसे ही तुम्हारे कर्मों का फल भी समय लेता है, लेकिन यह पक्का है कि जो बीज तुम बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। ब्राह्मण ने फिर पूछा, तो क्या भाग्य नहीं होता? बुद्ध ने उत्तर दिया, भाग्य वह बीज है जिसे तुमने पिछले कर्मों में बोया था, लेकिन आज जो बीज तुम बोओगे वह तुम्हारे भविष्य का भाग्य बनाएगा। इस पर ब्राह्मण चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, यह बदलता है और इसे बदला जा सकता है हमारे कर्मों के द्वारा। बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि अपने कर्मों को सही दिशा में करने से ही हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इस कहानी का रहस्य यह है कि हम हमेशा अपने भाग्य को नया आकार दे सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए? कर्म और भाग्य के संबंध में बुद्ध के उपदेश, जो बोओगे वही काटोगे। बुद्ध ने यह बात बार बार दोहराई थी। हमारा भाग्य हमारे किए गए कर्मों का परिणाम होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है और यदि बुरे कर्म करते हैं तो बुरा परिणाम मिलता है। बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि यही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उनका भाग्य पहले से लिखा हुआ है और उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट किया कि कर्म ही भाग्य है। हमारे कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए। बुद्ध के इस उपदेश से यह सीखने को मिलता है कि हमें भाग्य का इंतजार करने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। आखिरकार भाग्य का खेल हमारे कर्मों से ही बनता है। तो क्या आप तैयार हैं इस खेल को अपने पक्ष में करने के लिए? भाग्य का खेल, क्या सचमुच भाग्य को बदला जा सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? बुद्ध ने इस सवाल का उत्तर बहुत सरलता से दिया था। उन्होंने कहा, भाग्य और कर्म दोनों आपस में जुड़े होते हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पूर्व कर्मों से बना है, लेकिन वर्तमान के कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह एक ऐसी धारा है जिसे आपके कर्मों से मोड़ा जा सकता है। बुद्ध ने सिखाया कि जब आप सही मार्ग पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो आपका भाग्य भी सही दिशा में बदलता है। लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग अपने कर्मों से भाग्य बदलने का प्रयास करते हैं। कई लोग भाग्य को दोष देते रहते हैं और अपने कर्मों को सुधारने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। क्या आप भी उनमें से हैं? अगर नहीं, तो बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाइए और अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलने की शुरुआत कीजिए। भाग्य का खेल कोई रहस्य नहीं है, यह आपके कर्मों का परिणाम है। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपने भविष्य को कैसा बनाते हैं। बुद्ध की कहानी, पुराने कर्मों का फल और नए कर्मों का निर्माण। एक दिन बुद्ध के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा
भरा हुआ था और वह बहुत परेशान था। उसने बुद्ध से पूछा, मैंने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, क्या यह मेरे भाग्य का खेल है? क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? बुद्ध ने बड़े धैर्य से उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे जीवन में जो दुख आए हैं वे तुम्हारे पुराने कर्मों का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन आज जो तुम करोगे वह तुम्हारे आने वाले कल का निर्माण करेगा। फिर बुद्ध ने उससे एक उदाहरण दिया, सोचो कि तुमने बहुत पहले एक जहरीला बीज बोया था और अब वह पेड़ बनकर तुम्हारे जीवन में दुख दे रहा है, लेकिन आज तुम्हारे पास एक नया बीज बोने का मौका है। अगर तुम अब एक अच्छा बीज बोओगे तो आने वाले कल में तुम्हें मीठे फल मिलेंगे। वृद्ध व्यक्ति ने फिर पूछा, तो क्या मैं अपने अतीत के कर्मों से बच सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हें अपने पुराने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भविष्य में वही गलतियां दोहराओ। आज तुम जो भी करते हो वही तुम्हारे भविष्य का भाग्य निर्धारित करेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पुराने कर्मों के परिणामों से घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमेशा एक नया अवसर होता है अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलने का। अब सवाल यह है कि आप इस नए अवसर का कैसे उपयोग करेंगे। सच्चाई का सामना करना और सही कर्म करना। कभी कभी हम अपने जीवन की सच्चाई से बचने की कोशिश करते हैं। हम यह सोचते हैं कि शायद हमारे जीवन की कठिनाइयां भाग्य का खेल हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि सच्चाई से भागने की बजाय उसका सामना करना ही सही मार्ग है। बुद्ध ने कहा, सच्चाई से भागने वाले कभी अपने जीवन में संतोष नहीं पा सकते। अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों को केवल भाग्य का खेल मानकर छोड़ देंगे तो आप कभी सही कर्म नहीं कर पाएंगे। सही कर्म करने का अर्थ है अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना और उसे सुधारने के लिए कदम उठाना। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मेरे जीवन में कई मुश्किलें हैं, क्या यह मेरा भाग्य है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मुश्किलें केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन तुम उन मुश्किलों को कैसे संभालते हो यही तुम्हारे भाग्य का नया खेल है। सच को स्वीकार करना, अपने कर्मों को सुधारना और सही दिशा में आगे बढ़ना, यही बुद्ध का उपदेश था। भाग्य का खेल कोई स्थिर नियम नहीं है, यह निरंतर बदलता रहता है और इसका नियंत्रण आपके हाथ में है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य को कैसे गढ़ते हैं। भाग्य का निर्माण, बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध के अनुसार भाग्य को केवल एक अटल तथ्य मानकर जीने से बेहतर है उसे अपने कर्मों के माध्यम से नया आकार देना। उन्होंने कहा, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन पहले से तय है तो तुम कभी सही कर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा प्रेरित किया कि वे अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ें। बुद्ध के इस दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं था कि पुराने कर्मों का कोई असर नहीं होता, बल्कि इसका मतलब था कि हम अपने आज के कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, जो बीज तुम आज बोओगे वही कल तुम्हारा भाग्य बनेगा। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, क्या मेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? बुद्ध ने कहा, भाग्य तुम्हारे पुराने कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य को केवल एक बहाना बनाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की बजाय हमें अपने कर्मों को सही दिशा में करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही वह कुंजी है जो भाग्य के दरवाजे को खोलती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन का भाग्य कैसे गढ़ेंगे। अंतिम संदेश, आपके हाथ में है आपका भाग्य। बुद्ध का अंतिम संदेश यही था, आपका भाग्य आपके हाथ में है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हम अपने कर्मों से उन्हें बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने जीवन की परिस्थितियों को भाग्य का खेल मानकर छोड़ दोगे तो तुम कभी सही मार्ग पर नहीं चल पाओगे। भाग्य का खेल केवल उन लोगों के लिए होता है जो अपने कर्मों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो लोग अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं वे अपने भाग्य को भी सही दिशा में मोड़ सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन की दिशा अपने हाथों में लें और सही कर्मों से अपना भाग्य गढ़ें। अब सवाल यह है कि आप इस खेल में जीतना चाहते हैं या हारना। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आखिरकार भाग्य का खेल केवल कर्मों का परिणाम है और कर्म का खेल आपके नियंत्रण में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।